वेलकम एवरीबॉडी टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, बच्चों की छुट्टियां चल रही है और आप लोगों में से कई लोग अपने बच्चों को अलग अलग जगहों पे घुमाने के लिए लेके गए होंगे और कुछ तो अपने ननिहाल चले गए होंगे और कुछ अपने दादा दादी के पास गए होंगे। तो अभी सारे ही बच्चे जो हैं अलग अलग जगहों पे घूमने गए हैं। तो हमारे जो मोगली हैं उन्होंने भी ज़िद कर लिया था कि चलो मुझे भी घुमाने लेके चलो, और हमारे घर के पास में ही एक मेला लगा हुआ है तो वो ज़िद करके बैठा था कि मुझे वो मेले में घुमाने लेके चलो और वहाँ पे जाऊँगा, मैं खूब सारे झूले झूलूँगा, खूब सारी जो स्ट्रीट फूड्स है उसको खाऊँगा। तो मुझसे ज़िद कर लिया था उसने कि ताई जी मुझे घुमाने के लिए लेके चलो करके। तो बस हम देखिए उन्हीं को घुमाने, बच्चों को घुमाने के लिए लेके आ गए थे मेले में। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है उनके चेहरे से, जो खुशी है उनकी वो देखते ही बनती है। पानी में उन्होंने ये जो बोटिंग है उसमें भी बहुत मज़ा कर रहा है वो, कि बोटिंग करूँगा। ये मतलब हर प्रकार के जितने झूले थे छोटे मोटे वो सारे ही उसने झूल लिए थे। बड़े झूले पे तो हमने नहीं बिठाया था उनको, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं ना बच्चे, तो डर लगता है उन्हें। और या तो अगर बड़े झूले पे बैठे तो हम उनके साथ बैठे। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है, तो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं बैठी। तो मैंने कहा दूसरे दिन हम आएंगे तो बड़े वाले झूले झूला देंगे। तो सारे झूले झूलने के बाद देखिए इनको कितना मज़ा आ रहा है सॉफ्टी खाने में। आइसक्रीम भी खाई थी, काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के फूड भी इन्होंने खाए थे। और जब इनकी पेट पूजा वगैरह सब कुछ हो जाती है तो उसके बाद में फिर ये इनका नया ज़िद शुरू हो जाता है कि खिलौने दिलाओ। तो बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको तो बस चीज़ें दिखनी चाहिए अलग अलग, तो वो बस वहीं दौड़ पड़ते हैं और दुकान में खड़े होकर ज़िद करने लगते हैं। तो उनकी ज़िद पूरी तो करनी पड़ती ही है कि ये लेंगे वो लेंगे करके सारी चीज़ें उनको दिला दो बस। तो उसको भी कुछ टॉयज़ दिलाए थे और उसके बाद में मैं कह रही थी कि चलो हम वहाँ दूसरी जगह चल के दिखाती हूँ मैं, वरना तो ये टॉयज़ के यहाँ ये पूरी दुकान ही उठा लेगा। और घर जाके 2 दिन भी अगर खेले बच्चे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन खेलते कम है तोड़ते ज़्यादा हैं। ये सारे के सारे एक साथ उसको तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। कई बच्चे संभालते भी हैं, लेकिन हमारे मोगली जी तो क्या है कि 2 दिन उससे बड़े मन से खेलेंगे और तीसरे दिन फिर उसके अस्थि पंजर ढीले करके छोड़ देते हैं। तो देखिए अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा है कि ताई जी चलिए मुझे पान खिलाइए। एंडिंग में उसका पान बहुत ही फेवरेट है, तो उसको फ्लेवरफुल वाला जो पान है तो वो खिला रहे हैं। और चॉकलेट फ्लेवर का पान मैंने उसको खिलाया था। तो ऐसे पूरा घूम घाम के हम अब घर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का समय है और पूर्णिमा का दिन था। तो पूर्णिमा को मैं व्रत रखती हूँ, पूर्णिमा का व्रत मैं करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं अपने लिए मूंगफली और तल मखाने, ये तल मखाने का डिब्बा रखा है, तल मखाने को सेक रही थी मैं, और सेक के चाय के साथ मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और हस्बैंड और ससुर जी ने कहा कि मुझे वो स्प्राउट्स जो है मैंने रखे थे फ्रिज में स्प्राउट करके मूंग को, तो वही हमारे लिए थोड़ा सा घी में फ्राई कर देना करके। तो मैं वही करने जा रही थी। देखिए ये देखिए मैं स्प्राउट्स बता रही हूँ, कितने अच्छे से स्प्राउट्स आए हुए हैं। इसको फ्रिज में अगर आप स्टोर करके रख दो तो ये कई दिनों तक ऐसे चलते हैं। स्प्राउट करके एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके हम फ्रिज में रख सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भले इसकी सब्ज़ी बना लो या फ्राई करके खा लो, कोई भी डिश बना लो, इसकी ख़राब नहीं होते हैं फ्रेंड्स। वो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में डालें तो 10 दिन तक तो कम से कम ऐसे फ्रेश बने रहते हैं। और देखिए मेरी चाय भी चढ़ चुकी थी एक तरफ, तो चाय, तल मखाने, मूंगफली वो भी सिक चुके थे और स्प्राउट्स को भी एक तरफ मैं सेक लूँगी।
का ब्रेकफास्ट अब हो चुका था और आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि ये जो व्लॉग है आपको कैसा लगता है। और सब्सक्राइब, जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो है उसको लाइक भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके न्यू वीडियोस बनाने का। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने शूट नहीं किया था और ये रात का समय है और मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा पूर्णिमा का व्रत है, तो मैंने बना ली थी एक तरफ आलू लौकी टमाटर की सब्ज़ी अपने लिए और ये कुट्टू के आटे की रोटी मैंने बनाई है। आप लोग में से भी बहुत लोग कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो मैंने रोटी बना लिया था सिंपल सा और उसी को मैं खा ले रही हूँ। और जो व्रत में कोई लोग हलवे भी बनाते हैं, लेकिन मुझे व्रत में मीठा पसंद नहीं है, मीठा खाना, इसीलिए मैं सिंपल सा हमेशा ही कुट्टू के आटे की या सिंघाड़े के आटे की रोटी बना लेती हूँ और आलू की सब्ज़ी या लौकी की सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी होती है सिंपल से, वो बना लेती हूँ और उसको खा लेती हूँ। तो पूर्णिमा के व्रत में कई लोग नमक नहीं खाते हैं, लेकिन अगर मैं नमक नहीं खाऊं तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं क्या है कि नमक ज़रूर खाती हूँ पूर्णिमा के व्रत में। और देखिए फ्रेंड्स, ये रात का समय है और रात के समय मैं जा रही हूँ ऊपर देखने के लिए कि कोई कपड़े वगैरह छूट तो नहीं गया। जैसे वैसे तो मैंने दोपहर में उतार लिए थे, लेकिन कभी कभी मेरे ससुर जी कोई चीज़ है अपना तो धो के उसको डाल देते हैं सूखने के लिए, तो वही मैं देखने जा रही थी कहीं वो छूट तो नहीं है, क्योंकि बिजली फ्रेंड्स बहुत चमक रही थी। रात को कभी भी आंधी आ सकती है। अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही थी, दूर कहीं बारिश हो रही थी और बिजली बहुत ज़ोरों से चमक रही है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़ोरों से बिजली चमक रही है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ भी रात को, आधी रात को बारिश या आंधी ज़रूर आएगी। तो वही मैं देख रही थी कि दरवाज़ा ऊपर के कमरे का बंद है या नहीं है, और कुंठा जो छत के दरवाजे का कुंठा वो पीछे हुक लगा हुआ है या नहीं, वरना हम सो जाएंगे और दरवाज़ा क्या है हवा से बहुत ज़ोर से बोलेगा और फिर वो टूट जाएगा। तो वही सारा मैं चेक करने के लिए आई थी। देखिए पीछे ये हुक मैंने देख लिया और नीचे देखिए वो गली जो खोदी हुई थी, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो पाइपलाइन डल चुकी है और सारा मिट्टी से उन्होंने ढक दिया है। और मैं वापस जा रही हूँ और देखिए लाइट गई हुई है और हमारा ये जो इन्वर्टर से जो LED जलती है वो भी फ्यूज़ हो चुका है, क्योंकि इसकी पिछले दिन जब लाइट अचानक आई थी तो हाई वोल्टेज आ गया था, जिसकी वजह से वो बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया है। तो वही अंधेरे में मेरे ससुर जी बैठे हैं रात के टाइम और वो बोल रहे हैं कि लाइट जलाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उनको वही बता रही हूँ कि लाइट फ्यूज़ हो चुकी है।